अभिधम्मतो संघो इस ग्रंथ में चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चैतसिक, इसमें एक महत्वपूर्ण चैतसिक जो है जिसको एकाग्रता चैतसिक कहते हैं। एकाग्रता चैतसिक उसको कहते हैं जिसमें चित्त का आलंबन जो है वह आलंबन में चित्त स्थिर रहता है। उस स्थिर रहने की चित्त की उस अवस्था को एकाग्र चैतसिक कहते हैं। जैसे एकांत रूम में या एकांत ठिकान में अगर किसी दिए को रखा जाए तो दिए की ज्योति इतनी स्थिरता से एकाग्र होती है और चलती है, ना उसमें कोई चंचलता होती है, ना उसमें कुछ हिलाव डुलाव होता है। उसी तरीके से चित्त की जो स्थिति है वह स्थिति वो दिए की ज्योति की भांति जब होती है, जिसमें आलंबन एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन चित्त की अवस्था जो है बिना चंचलता से एकाग्र स्थिति में बनी रहती है, उसको ही एकाग्र चैतसिक कहते हैं। इस एकाग्र चैतसिक में ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान ही उसका प्रतिपस्थान होता है। एकाग्र चित्त अवस्था ज्ञान की ओर लेके जाती है। एकाग्र चित्त अवस्था सब प्रकार के आलंबन को इकट्ठा करके उसका सातत्य बनाती है और उसी के माध्यम से एक सुख प्रीति ऐसी जो आनंदित मनोअवस्था है, उस मनोअवस्था चित्त जो है स्थिति से धारण करती है। तो इसलिए एकाग्र चैतसिक को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये योगी के अभ्यास से या साधक के अभ्यास से ही उसकी ओर ले जाने वाली एक मंगलता जो है, तो मंगलता उसमें या एकाग्र भाव जो है या समाधि की जो दिशा है वो समाधि की दिशा इसमें निर्माण हो जाती है। सुखी इसका आसन्न कारण होता है और सुख पुरुष की समाधि इससे बलवती होती है। मतलब समाधि की बलवती एकाग्र चित्त अवस्था में निर्माण होती है और एकाग्र चित्त अवस्था वो आलंबन को इकट्ठा करके उसकी ओर सातत्य से पुनः पुनः चित्त को लगाना ही एकत्रित एकाग्रता या चित्त अवस्था है। साथ ही आलंबन जो है उसकी एकाग्रता वही समाधि है। जिसका एक ही आलंबन होता है वो एकाग्र होता है, उस प्रकार का भाव एकाग्रता है। मतलब जितने भी इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय या आलंबन हैं वो आलंबन में एकाग्र हो जाना और एकाग्र हो जाके उसमें एकाग्रता को बढ़ाना, यही इस चैतसिक का प्रमुख लक्षण है। यह आलंबन में चित्त का सम्यक आधान कराती है। मतलब जो भी आलंबन कुछ भी हो उसमें चित्त का सम्यक आधान, मतलब सम्यकता जो है, जो जागरूकता है और ठीक जागरूकता है, उसको ये बढ़ाती है। और सभी कुशल धर्म जो है जो कि समाधि चित्त अवस्था के द्वारा सिद्ध होते हैं, वो समाधि चित्त अवस्था के द्वारा सिद्ध होने वाले सभी कुशल धर्म जो है वो धर्म को एकाग्र चैतसिक वजह से वो बढ़ते हैं और या बलवान हो जाते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। इसमें चित्तहीन जो कि वर्तमान स्थिति में बना रहता है और समाधि जिसका आलंबन होता है और वही आलंबन वही स्थिति समाधि की, यही उसका प्रमुख लक्षण होता है। इसलिए विचिकित्सा या औद्धत्य, मतलब विचिकित्सा मतलब संदेह निर्माण करना या संदेह के साथ कोई निश्चय भाव जो है, निश्चय भाव नहीं रहना, या औद्धत्य का मतलब जो है
जिस पे चंचलता और अस्थिरता निर्माण करना और उसमें विचार करके रहना, ये इस एकाग्र भाव में नहीं होता। इसलिए इस पर जो होता है उसको अविचार कहते हैं। मतलब इस विषयों में चित्त का आसन्न या संपन्नता इसमें सिद्ध नहीं होती। जहाँ अव्यग्रता है या स्थिरता है, यही एकाग्रता का लक्षण है। मतलब जिसमें अव्यग्रता, मतलब चित्त का जो चंचलता जो है, चित्त का जो इधर उधर जाना है, जो इसमें नहीं होता और चित्त स्थिर होता है, यही इसका प्रमुख लक्षण है। मतलब किसका? तो एकाग्र चैतसिक का। और अविचार मतलब किसी भी विषय में अविचार स्थिति बनाते रहना, यही इसकी प्रमुख अविक्षेप अवस्था है। तो इस बात को ठीक से समझना चाहिए कि स्थिरता और अविग्रता यही समाधि है। और संपृक्त जितने भी धर्म हैं जो कि आलंबन में एकत्रित करना इसका कृत्य, मतलब जितने भी संपृक्त धर्म हैं, उन संपृक्त धर्म को आलंबन में इसको एकत्रित करना, यही इसका प्रमुख कर्म या कृत्य है। जैसे कि कोई भी चूर्ण, कोई भी पाउडर को अगर इकट्ठा करके रखना है और उसका एक स्वभाव बनाना है, तो पानी डालने से जैसे पाउडर को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, इससे पाउडर फैल नहीं जा सकती, इसी तरीके से हमें चित्त के स्वभाव को भी जानना चाहिए। इसको इकट्ठा बांधना, ये एकाग्रता चैतसिक का प्रमुख कर्म है। तो इस कर्म को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे समाधि फलती है, इससे सुख मिलता है, इससे ज्ञान का प्रतिपस्थान होता है, ज्ञान की ओर हम जाते हैं। और साथ ही सुखी पुरुष की समाधि बलवान हो जाती है और चित्त जो है उपशांत हो जाता है, जिसमें चंचलता नहीं होती, उपशांतता होती है। उपशांतता मतलब जहाँ पर चित्त का कोई विचार या विकार या कोई भी चीज़ ऐसी उसको एक प्रकार से विचलित नहीं करती, ऐसी मन की जो अवस्था है उसको उपशांत अवस्था कहते हैं। वही उपशांतता जो है एकाग्रता में निर्मित होती है। इसलिए इस चैतसिक जो एकाग्रता को निर्माण करता है, इसको ठीक तरीके से जानना होगा। साधना करते समय एकाग्रता का कितना महत्व है, एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए तो चाहे विपස්සना साधना हो या किसी भी प्रकार की ध्यान प्रक्रिया हो, उसमें एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि जागरूकता और आनापानसति में सांस का अंदर जाना और सांस का बाहर आ जाना, इसके प्रति मन की एकाग्र भावना या कुशल युक्त चित्त की अवस्था जो है, जो एकाग्रता से संपन्न होती है, जो शमत भावना से निर्मित होती है, तो इस एकाग्रता चैतसिक से वो निर्मित हो सकती है। इसलिए इस एकाग्रता चैतसिक को ठीक तरीके से पहले समझना चाहिए। अगर ठीक तरीके से आप इसको समझेंगे तभी इसकी ओर आप बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही उसमें चले गए और ध्यान की भावना करने लगे, विपश्यना शमत की भावना करने लगे, तो इसमें आप कोई भी चीज़ को समझ न पाने के कारण, चाहे आप कितने भी पहाड़ के ऊपर चढ़े, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद जैसे कि पहाड़ थोड़ी देर रह गए, मतलब उसके शिखर पर जाने के लिए थोड़ा ही कदम चलना है, फिर भी आदमी इतना थक जाता है, वो फिर से नीचे आने का प्रयास करता है और नीचे आ जाता है। ऐसा ही पतन हो जाता है। और इसलिए इस समाधि की स्थिति में पहुंचने के लिए इसको ठीक से समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है।